2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, नगरी एजुकेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम बेरोजगारों को नौकरी दे रहे हैं। हाल ही में बजट घोषणा में भी भजनलाल सरकार ने 4 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, लेकिन क्या सच्चाई में सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है? दोस्तों, हाल ही में भजनलाल सरकार ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की घोषणा की है, लेकिन यह भर्ती ठेके पर लाने की सरकार तैयारी कर रही है। आपको पता होगा कि पिछले लंबे समय से कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया था। जयपुर से दिल्ली तक ये अभ्यर्थी लड़े थे, संघर्ष किया था। कड़कड़ाती सर्दी में भी वो संघर्ष किया। इन्होंने रात को सड़कों पर संघर्ष किया, दिल्ली तक गए और उसके बाद राजस्थान की गहलोत सरकार को आखिर झुकना पड़ा और भर्ती को नियमित किया। लेकिन अब एक बार फिर से भजनलाल सरकार ने इस भर्ती को ठेके पर लाने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं वही अभ्यर्थी जो इससे परेशान हैं, जो तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक की, लेकिन सरकार की जो तैयारी है इस भर्ती को ठेके पर लाने की, उससे परेशान हैं और इन्होंने सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है? हम इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब इनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। तो आपने हमारे साथ युवा मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हनुमान किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि लगातार संघर्ष किया, लेकिन उसके बावजूद भजनलाल सरकार जो है वो इस भर्ती को ठेके पर लाने की तैयारी कर रही है। आप जयपुर से लेकर दिल्ली तक गए, इस भर्ती के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और उसके बाद गहलोत सरकार को झुकना पड़ा और गहलोत सरकार ने इस भर्ती को नियमित किया। तो आपने लंबा संघर्ष किया, उसके बाद ये राजस्थान की भजनलाल सरकार इस भर्ती को ठेके पर ला रही है। तो क्या ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है और क्या वजह हो सकती है कि सरकार वापस उसी रास्ते पर जा रही है? देखिए सर, ये कंप्यूटर अनुदेशक की एक भर्ती थी जो कांग्रेस सरकार ने नियमित निकालने की अपने प्रथम बजट में घोषणा की थी, लेकिन अधिकारियों की मंशा के कारण अधिकारियों ने सरकार का ब्रेन वॉश किया और वो पिछली सरकार भी इसको फिर सुविधा पे लाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। जब हमें पता पड़ा तो हम हजारों की संख्या में तमाम आईटी युवा इकट्ठे हुए। जयपुर में हमने आंदोलन किया, जयपुर में हमने सांकेतिक प्रदर्शन किया। उसके बाद में हम दिल्ली तक, कोरोना काल चल रहा था, उस दौरान किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, हमने किसान आंदोलन के साथ संघर्ष किया। कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया, वहां से लखनऊ गए। लखनऊ के बाद में कई नेताओं की इसमें एंट्री हुई और उनके तमाम नेताओं के साथ हमने वहां पर लखनऊ में भारी विरोध किया था, जिसको पूरे देश ने देखा है। उसके बाद में प्रियंका गांधी जी के सानिध्य में हमारी राजस्थान में वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद में जो ये भर्ती थी वो ऐतिहासिक 10,157 पदों पर देखने को मिली। अच्छी बात ये थी कि उस समय जो विपक्ष था, यानी कि बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं थी, लेकिन मजबूती के साथ प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी थी। प्रत्येक नेता ने अपने प्रदेश से मजबूती के साथ उस आवाज को बुलंद किया और गहलोत सरकार ने विपक्ष और प्रदेश के युवाओं की मांग का सम्मान करते हुए नियमित भर्ती निकाली, जिसका प्रदेश के युवाओं ने स्वागत किया। और आज जो सरकारी स्कूल है जिसमें गरीब के स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको कंप्यूटर देखने को मिला और चलाने का अवसर मिला। लगभग 7,000 के आसपास कंप्यूटर अनुदेशक कार्यरत हैं। उस भर्ती में लगभग 3,3700 के आसपास पद खाली थे। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई, हमने बीजेपी सरकार को समर्थन किया, चुनाव में भरपूर हमने प्रचार किया ताकि आईटी की बात करने वाली सरकार प्रदेश में आई और आईटी युवाओं को भविष्य को देखते हुए एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिली। लेकिन सर, चूंकि अधिकारी वही है, अधिकारियों की मंशा वही है और इस बार ये 837 जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उनको ठेके पर लेने की तैयारी शिक्षा विभाग कर चुका है। और एक अभी 17 दिसंबर को आदेश आया था, उस आदेश को आने के बाद में आईटी युवाओं में भारी आक्रोश है। हम लगातार उसी दिन से हमने पत्र लेकर अभियान चालू कर रखा है और बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं से हम बारी बारी से मिल रहे हैं। और ये कथनी और जो करने का अंतर है, क्योंकि बीजेपी बात कर रही थी कि हम संविदा भर्ती का विरोध करेंगे, नियमित भर्ती आनी चाहिए, और संविदा भर्ती से भी घटिया सिस्टम जो ठेके पर जो अधिकारी इस भर्ती को लाने की तैयारी कर रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं और अधिकारियों से मिल रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि सरकार जो है, गहलोत सरकार ने आपने संघर्ष किया, गहलोत सरकार में आपने संघर्ष किया, उस समय बीजेपी ने आपका सपोर्ट किया और उस समय बीजेपी विपक्ष में थी और लगातार इस भर्ती को नियमित करने की मांग कर रही थी। लेकिन अब ऐसी क्या वजह है कि वो ही उसी पार्टी की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार है, तो उस समय वो सरकार विपक्ष में रहते हुए भर्ती को नियमित करने की मांग कर रही थी और अब वही सरकार भर्ती को नियमित ना करके इसको ठेके पर लाने की तैयारी कर रही है।
देखिए सर, सबसे बड़ा प्रदेश के युवाओं के सामने भी यही सवाल है और इसी को लेकर हम जो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनसे मिल रहे हैं। हमने 24 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी को भी ज्ञापन दिया है। उसके बाद में ओएसडी साहब ने शिक्षा विभाग में लेटर भेजकर इसका जवाब मांगा है, जिसका समय अवधि उन्होंने 30 दिन का समय अवधि तय की है। उसके बाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी से भी हमने मुलाकात की है, कई मंत्री, शिक्षा मंत्री से हमने मुलाकात की, ऊर्जा मंत्री से हमने मुलाकात की और बीजेपी के तमाम वो नेता जिन्होंने उस समय हमें समर्थन दिया था, उनसे हम जाकर ये पूछ रहे हैं कि कथनी और करने में अंतर क्यों है। अगर देखिए, सत्ता हो चाहे सत्ता नहीं हो, लेकिन एक बेरोजगार होता है वो कम से कम नैतिकता पर तो भरोसा करिएगा कि आप तमाम लोगों वो हो जो संविदा का भी विरोध कर रहे थे, तो आपने इन आईटी युवाओं की पीठ पर छुरा घोंपने का काम क्यों कर रहे हो। आज भी हमारी जो मुलाकात हो, माननीय बीजेपी जो प्रवक्ता जी हैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने भी हमें सकारात्मक आश्वासन दिया है और प्रदेश के युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है और हम लगातार पत्र लेखन अभियान के तहत बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो ठेके पर भर्ती लाने की तैयारी कर रहे हैं उस आदेश निरस्त होगा और युवाओं को नियमित भर्ती देखने को मिलेगी। जब आप लगातार मंत्रियों और विधायकों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप पत्र व्यवहार, जैसा कि आपने बताया, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, उनको समस्या से अवगत करवा रहे हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है उससे अवगत करवा रहे हैं, तो उनसे क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्या लग रहा है कि सरकार मान सकती है? वो जो मंत्री और विधायक आपको रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप शिक्षा मंत्री से भी मिले और विपक्ष के नेताओं से भी आप मिल रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या सरकार मानेगी बात? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बीजेपी सरकार के जो नेता हैं उनको इस बात का पता ही नहीं है कि अधिकारी जो है वो ये वही भर्ती है जो जिसके लिए हमने समर्थन दिया था और ये प्रदेश के युवा लखनऊ गुजरात तक इन्होंने संघर्ष किया है, दिल्ली तक इन्होंने संघर्ष किया है, तो हम उनको समझा रहे हैं। हमने 5-6 पेज का ज्ञापन बना रखा है, उस ज्ञापन के माध्यम से हमने तमाम वो तथ्य रखे हैं और तमाम उन बीजेपी के नेताओं के द्वारा किए गए ट्वीट और जो लेटर लिखा गया था उस लेटर का हमने उसमें जिक्र किया है और हम लगातार मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक आश्वासन भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं कई लोग हैं जो इस मांग को देखने के बाद में हमारे धीरे धीरे हमारे साथ आ रहे हैं। अब ये शुरुआत है, चूंकि अभी केवल आदेश ही जारी हुआ है, शिक्षा विभाग की मंशा ही हमारे सामने आई है। अगर भविष्य में अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो पिछली बार जो संघर्ष हुआ था उससे ज्यादा प्रदेश के युवाओं में इस बार भारी आक्रोश है, क्योंकि इस बार पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। बीजेपी सरकार की कथनी और करने में जो अंतर है वो प्रदेश के सामने है, तो मजबूती से एक बड़ा आंदोलन प्रदेश में युवा बेरोजगारों का देखने को मिलेगा अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आप सड़कों पर उतरने के लिए तैयार और बड़ा आंदोलन करेंगे, राजस्थान में देखने को मिलेगा? जी, न केवल हम राजस्थान में करेंगे जबकि उन नेताओं का भी विरोध करेंगे जिन नेताओं ने हमें समर्थन दिया था, उनकी विधानसभाओं में हम उन्हीं का किया हुआ ट्वीट और जो लेटर है उसके पोस्टर लगाएंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम वापस दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन आईटी युवाओं के भविष्य को देखते हुए सर, आज कक्षा 3 से कंप्यूटर की किताब चलती है, लेकिन वो बच्चा कंप्यूटर की किताब लेता है और घर ले जाकर उस किताब को रख देता है, सीधा एग्जाम लगती है। कितनी स्कूलें हैं जिसमें कंप्यूटर शिक्षक हैं? 10-13 हज़ार से ज़्यादा इन्होंने कंप्यूटर लैब खोली है, लेकिन वहाँ पर कोई कंप्यूटर पढ़ाने वाला ही नहीं है, कंप्यूटर देखने वाला ही नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कंप्यूटर तक नहीं देख पाते, लैब में कंप्यूटर होते हैं तो उसके ताला लगता है और साल भर बाद में वो ताला खुलता ही नहीं है, सीधे एग्जाम होती है। कंप्यूटर शिक्षा की हम बात करते हैं, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जापान जाके आए, विदेशी दौरा करके आए, आने के बाद में कहा है कि हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे, आईटी युवाओं के सुनहरे भविष्य की बात करें। सब ऐसे भविष्य सुनहरा नहीं होगा। आपको आईटी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती है वो नियमित ही करनी पड़ेगी। सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर की किताब देने से बच्चे कंप्यूटर से परिचित नहीं होंगे। वो जो लैब में कंप्यूटर है उस लैब को खोलना पड़ेगा, उसके लिए आईटी का एक बंदा चाहिए, उसके लिए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो है वो नियमित ही चाहिए प्रदेश के युवाओं को। यही हमारी सबसे बड़ी मांग है और जहाँ तक मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात से अभी अनभिज्ञ हैं, जैसे ही उनको ये बात संज्ञान में आएगी तो जरूर युवा हित में फैसला लेंगे। आपको उम्मीद है सरकार से कि सरकार आपकी मांग मान सकती है? देखिए, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हित में फैसले ले रहे हैं तो हमें पूरी उम्मीद है और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम सड़कों पर आएंगे। उससे पहले एक बार हम लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम प्रत्येक नेता के पास जा रहे हैं, मंत्री के पास जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं एजुकेशन नगरी का भी धन्यवाद करूंगा कि आपके माध्यम से भी अगर बीजेपी के कोई भी नेता और तक ये बात पहुंचती है तो उनसे भी हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि सब ये आपके द्वारा ही भर्ती करवाई गई थी, आपने युवाओं को सौगात दी है, तो ये ऐसा नैतिकता को खत्म करने का काम नहीं करे ताकि युवाओं का विश्वास बना रहे कि जो नेता कहते हैं वो करते हैं। वरना ये धारणा हो जाएगी राजस्थान में कि नेता विपक्ष में कुछ और कहते हैं और पक्ष में आते कुछ और करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आईटी के जो स्टूडेंट हैं उनकी उम्मीदें इस भर्ती से जुड़ी हुई हैं,
कई छात्र होंगे जिनकी उम्मीदें इस भर्ती से जुड़ी होगी, तैयारी कर रहे होंगे। आईटी के जो स्टूडेंट हैं उनको उम्मीद है कि हमें सरकारी जॉब लग जाएगी। तो ऐसे कितने स्टूडेंट और कहाँ तैयारी कर रहे होंगे जिन स्टूडेंटों को उम्मीद है कि हम इस कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के तहत सरकारी जॉब लग सकते हैं, लेकिन सरकार की जो अभी तैयारी है वो अलग है। लेकिन कितने छात्र होंगे जो ऐसे तैयारी कर रहे होंगे, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र होंगे। 2.5-3 लाख बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं और ये लगभग 2024 में 2024 में भर्ती निकालने की संभावना थी। तो 2024 में बजट में 2024 में निकालने की संभावना थी, मगर ये बीजेपी सरकार आने पे कोई बात नहीं, हाँ आपको पूछ लेते हैं। ठीक। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने स्टूडेंट होंगे जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं, आईटी के स्टूडेंट हैं जिनकी उम्मीदें इस भर्ती से जुड़ी हुई है। सर जैसा कि लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें 2.5-3 लाख फॉर्म भर गए थे और अभी भी विद्यार्थी की संख्या कम से कम 4-4.5 लाख हो चुकी है। अब विद्यार्थी क्या है कि सर 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और 2 साल से उम्मीद लगा के बैठे कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आएगी। इसी बीच सर ये 837 पदों पे ये आदेश देखने को मिला और सभी की जो उम्मीदें थी उन पे पानी फिर गया। अब सर हम सरकार से भजन लाल जी से एक ही मांग करते हैं कि ये भर्ती सर इसका केडर बना हुआ है, ये नियमित आ रही है, तो सर नियमित को सर अनुबंध में ना दें, इसको नियमित निकालें। तो इससे क्या है कि भजन लाल जी को हम यही कहना चाहते हैं कि सर ये नियमित है और आने के बाद हम सारे रोजगार पाएँ आपकी उसमें सरकार में। और जब ये विपक्ष में थी तो भजन लाल जी ने सर जो इनकी सरकार थी, इनके जो नेता थे, इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था कि ये भर्ती नियमित आए। आज ये इनकी सत्ता में ये आई है तो ये हम भी चाहते हैं कि ये हमारा साथ दें और ये नियमित भर्ती आए। इसके अलावा सर जैसे ये जो भी होता है, जैसे संस्कृत विभाग में है और जैसे उर्दू सब्जेक्ट है, तो ये क्या है कि ये सारे सब्जेक्ट अनिवार्य हैं। तो हम चाहते हैं कि ये कंप्यूटर अनुदेशक भी एक अनिवार्य सब्जेक्ट हो और ये इसके लिए हमें हर बार संघर्ष नहीं करना पड़े, हम यही चाहते हैं। तो सभी विभागों में लगभग कंप्यूटर अनुदेशक की ज़रूरत पड़ती है, उसकी वैकेंसी होती है। तो बहुत सारे पद खाली पड़े होंगे, पिछली भर्ती के भी लगभग 37,000 के अप्रॉक्स पद खाली थे। हाँ सर, उसमें 37,000 नहीं सर 3700 पद बचे हुए थे। इसको रिपीट कर दो, तो गलत हो जाएगा। हाँ। हाँ ठीक है। तो इसके तहत बहुत सारे विभाग होंगे जिसमें इस वैकेंसी होगी और लगभग पिछली भर्ती जो हुई थी गहलोत सरकार में उसमें भी 3700 पद खाली थे और उसके बाद ये दूसरी बार भर्ती हो रही है, इससे पहले भर्ती भी नहीं हुई थी, तो वो भी पद खाली पड़े हैं और अब भी तो पद खाली होंगे, तो सरकार भर्ती तो करवा सकती है। सर जैसा कि पिछले जो पद थे 3700 के आसपास पद खाली रहते जो बैकलॉग पद थे, और सर देखा जाए ना मेरी नज़रिए से तो सर ऐसा कि है ही नहीं कि 10,000 जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी तो इतनी स्कूल राजस्थान में होगी, इससे ज़्यादा स्कूल राजस्थान में होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये सर अच्छे से अच्छी भर्ती आए ना तो सर ये 15,000 20,000 पदों में आए, क्योंकि सर जब जाके ये संपूर्ण ज्ञान ये जितने भी स्कूलों में ना सबको जब जाके पहुँचेगा, ये जब तक ये नहीं पहुँच पाएगा सर। तो आगे किस प्रकार की आपकी योजना रहेगी आंदोलन को लेकर? जब लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, सरकार मांग नहीं मान रही, अब भर्ती को ठेके पर लाने से लाखों जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो किसी न किसी तरीके से तो ठेके पर लगाने से तो बेरोजगार के बराबर ही हैं, क्योंकि वो जो नौकरी लगेगी वो सरकारी नौकरी के बराबर तो क्या उससे बहुत डाउन लेवल पे होगी। तो कितना बड़ा नुकसान होगा अगर ऐसा हो गया तो? देखिए सर, बात ऐसी है कि आप डिजिटल युग की बात कर रहे हो। डिजिटल युग में अगर आप कंप्यूटर के बारे में, इन चीज़ों के बारे में नहीं बताओगे, आजकल एजुकेटेड पीपल ही डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। तो जिस इंसान को टेक्नोलॉजी या कुछ अनुभव नहीं होगा वो तो और भी ज़्यादा फ्रॉड्स होंगे। तो यदि आप बचपन से ही बच्चों को शुरू से ही अगर टेक्नोलॉजी के बारे में, टर्म्स के बारे में, एआई के बारे में, इनके बारे में बताओगे तो फ्यूचर में डिजिटल अरेस्ट अवेयरनेस और गवर्नमेंट की रेस्पॉन्स में भी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा कि आप डिजिटल इंडिया के तहत लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, प्रॉपर वे में गाइडेंस दे रहे हो। यही चीज़ कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट है ना, वो बच्चों का ध्यान रखते हुए, स्कूली बच्चों का ध्यान रखते हुए एक कंप्यूटर की नियमित भर्ती को वो करे, जारी करे। यही भजन लाल सरकार से विनती है हमारी, सारे युवाओं की, आईटी युवाओं की। धन्यवाद।
तो ये हमारे साथ मौजूद थे कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे आईटी के युवा जो लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। पिछली गहलोत सरकार में इन्होंने लंबा संघर्ष किया, सड़कों पर उतरे और उसके बाद आखिरकार राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को झुकना पड़ा था और इस भर्ती को नियमित करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद भजनलाल सरकार बनी और भजनलाल सरकार में भी अब 837 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। लेकिन सरकार जो तैयारी कर रही है वो ठेके पर लगाने की तैयारी कर रही है और इसी को लेकर के ये अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या भजनलाल सरकार इनकी मांगों को मानती है, क्या इनकी आवाज को सुनती है, क्या इनकी समस्याओं पर ध्यान देकर भजनलाल सरकार कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को नियमित करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आगे होता क्या है वो देखना होगा कि इनकी मांगे मानी जाती हैं या सरकार अपने रुख पर अड़ी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार बेरोजगार युवाओं की आवाज हम एजुकेशन नगरी पर उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।